नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। 8:30 हुए हैं और ये वो वक्त है जब हम खेलों की दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। आज के इस अंक में मैं हूं नवीन सक्सेना और मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है तमाम खेल खबरों पर अपनी राय रखने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए खेल विशेषज्ञ रणवीर सिंह। रणवीर, स्वागत है आपका। नवीन, आपको और स्पोर्ट्स कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। खो खो विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और किरण जॉर्ज महिला और पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में। निशानेबाजी में भव्य त्रिपाठी ने महिला और शार्दुल रेहान ने पुरुषों की राष्ट्रीय ट्रैप चैंपियनशिप जीती। विनय प्रताप सिंह चंद्रावत पुरुषों में जूनियर चैंपियन बने। और क्रिकेट में कर्नाटक 5वीं बार विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा। खेलों की दुनिया की सबसे बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। आकाशवाणी से पुरस्कार वितरण समारोह का आंखों देखा हाल दिन में 11 बजे से प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ FM गोल्ड और आकाशवाणी न्यूज लाइव चैनल 24x7 पर सुना जा सकता है। और इसके बाद अब बात विश्व कप खो खो की। इस समय इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खो खो विश्व कप का मुकाबला हो रहा है। भारतीय पुरुष टीम और भूटान आमने सामने हैं। इससे पहले महिलाओं में भारत ने मलेशिया को 100 के मुकाबले 20 अंकों से हरा दिया। हालांकि भारतीय पुरुष और महिला टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। और जानकारी के लिए सीधे चलते हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक कपिल के पास। अभिषेक, इस समय मैच की क्या ताजा स्थिति और दर्शकों में इस पहले विश्व कप को लेकर क्या उत्साह है? जी नवीन, इस वक्त भारत और भूटान के बीच पुरुष का मुकाबला जारी है। जैसा कि मैं आपको स्कोर बता दूं, भारत बस अटैक पोजीशन पे है और भारत 30 अंक हो चुके हैं। कहीं अब तक भूटान भी अंक हासिल नहीं कर पाया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम पहले टर्न की बात करें तो भारत की टीम काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है भूटान के मुकाबले जी। और हाँ, और अगर दर्शकों के उत्सव की बात बता दूं तो दर्शक मतलब जिस जैसे खेल के देखते जा रहे हैं, रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे ही दर्शकों का उत्साह भी काफी बढ़ रहा है। और मतलब टीम को चीयर करने के लिए लोग अपनी सीट बैठ ही नहीं है, हम खड़े हुए चिल्ला रहे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। अभिषेक, भारत पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है और अब तक दोनों टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है? जी नवीन, ऐसा मैं आपको बता, इस वक्त भारत की महिला और पुरुष टीम दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे और अपने ग्रुप ना पहले स्थान पर काबिज। जैसा कि मैं बता दूं कि वुमेन्स महिला टीम ने आज मलेशिया के खिलाफ जीत दर्ज करके लगातार अपने तीनों मैचों में जीत हासिल करी है, जिसमें और सबसे अच्छी महिलाओं की टीम की ये है कि वो काफी बड़े अंतर से जीत रही है। जैसे उन्होंने सबसे पहले मैच में 175 अंक दक्षिण कोरिया के खिलाफ जीत करके सबको हैरान कर कि भाई खो खो मैच इतने अंक भी बनाए जा सकते। और वहीं अगर पूछो बात करें तो आज मुकाबला चल रहा है का भूटान साथ जो मैच की जारी है। और इसकी देख के अगर मैं आपको बताऊं, विशेषज्ञ मानना है और जैसे मैच जा रहा है तो इसमें भी बेशक भारत जीत हासिल करेगा। जी, इस तमाम जानकारी के लिए अभिषेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी ना। हालांकि जब हमने भारतीय पुरुष टीम के कोच अश्विनी कुमार शर्मा से बात की तो उन्होंने भारत की जीत की संभावना पर अपनी आशा जताई। स्ट्रेटेजी हमारी यही है कि जीतना तो है ही, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं, जीतना है, लेकिन जीतने के साथ साथ अपने प्लेयरों को भी सेफ रखना है। और आगे आने वाले जो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल मैचेस होंगे, टफ मैचेस होंगे, तो उसके लिए अपने आप को सेफ लेके चल रहे हैं। रणवीर, एक पारंपरिक खेल रहा है खो खो हमारा, लेकिन अब इस समय विश्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पहली बार विश्व कप का हम आयोजन कर रहे हैं और भारतीय पुरुष और महिला दोनों ही टीमें बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, कई दिन से हम वहाँ जा रहे हैं आईजी स्टेडियम में मैचेस के दौरान जी। और जैसे महिलाओं का पहला मैच जो था साउथ कोरिया के साथ, इस बुरी तरह से 175-22 के स्कोर से हराया था हिंदुस्तान ने जी। और उसमें भी ये हुआ कि हमारी लड़कियां ठीक नहीं खेली, कोच साहब कहीं कह रहे थे। मैंने कहा और उनसे और क्या चाहते हो जी। ऐसे ही पुरुष टीम का पहला मैच हुआ था नेपाल के साथ, तो हमने शायद 45-22 से हराया था उनको। तो इस तरह से हिंदुस्तान में हो रहा है, पहली बार वर्ल्ड कप है और ग्रामीण अंचल का खेल अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पे तो है ही है। जिस तरह से टीमें तैयारी करके आई हैं और जो हमने गेम देखा है वहाँ, मतलब इंडोर स्टेडियम के अंदर धूल उड़ रही है जबकि मैट पे मैच चल रहा है जी। तो ये बड़ी चीज है, उत्साह भी है
और लोग खूब देखने आ भी रहे हैं। वाकई अच्छी चीज है। वाकई ग्रामीण अंचल का खेल, बहुत अच्छी बात कही है। ग्रामीण अंचल का खेल है जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंचाइयों को छू रहा है और उम्मीद है कि इसमें और भी टीमें विश्व की शामिल होंगी अगले विश्व कप में। बिल्कुल, वो तो हर विश्व कप में बढ़ती ही जाएंगी, अभी तो ये शुरुआत है। खो खो के बाद अब हम आपको बैडमिंटन के कोर्ट में लिए चलते हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज और पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सुनते हैं आज खेले गए मैचों पर यह विस्तृत रिपोर्ट सरफिरोजी से। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने आज जापान की मनामी सोइजू पर दूसरे दौर की जीत के साथ इंडिया ओपन 2025 के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। विश्व की 14 नंबर की सिंधु ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 46 मिनट तक चले मुकाबले में जापान की मनामी सोइजू को 21-15, 21-13 से हराया। सिंधु ने मैच की शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा और ब्रेक तक 11-6 की बढ़त के साथ आगे बढ़ी और गेम 21-15 से समाप्त किया। दूसरे गेम में सिंधु ने पूरी ताकत लगाई और जापानी खिलाड़ी को वापसी का कोई मौका नहीं दिया और अंतिम 8 में जगह बना ली। सिंधु का अगला मुकाबला कल पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का टोंजुंग से होगा। इससे पहले दिन में भारतीय पुरुष सिंगल खिलाड़ी किरण जॉर्ज ने फ्रांस के एलेक्स लेनियर के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। जॉर्ज अब कल क्वार्टर फाइनल में चीन के वेंग होंगयांग से भिड़ेंगे। वहीं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की जोड़ी को 20-22, 21-14, 21-16 से हराकर क्वार्टर फाइनल में स्थान पक्का किया। इस बीच तनिषा क्रेस्टो और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय महिला डबल्स की जोड़ी को राउंड ऑफ 16 में जापान की युकी फुकुशिमा और मायू मात्सुमोतो के खिलाफ 9-21, 21-23 से हार का सामना करना पड़ा। आज ही महिला डबल्स के प्री क्वार्टर मुकाबले में भारत की अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम की जोड़ी का सामना चीन की वाइली और एक्स लो से होगा। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स स्कैन। रणवीर पीवी सिंधु को पिछले कुछ मुकाबलों में लगातार हार का सामना करना पड़ा था और शायद प्री क्वार्टर फाइनल या क्वार्टर फाइनल से पहले वो बाहर हो रही थी, लेकिन इस टूर्नामेंट में जिसमें वाकई कुछ बेहतरीन खिलाड़ी शामिल हैं, लगातार अच्छा प्रदर्शन चल रहा है। बिल्कुल, पीवी सिंधु के साथ और दूसरे भी जो हमारे डबल्स के खिलाड़ी हैं जी, वो भी अच्छा कर रहे हैं और हिंदुस्तान की सरजमी पे ये टूर्नामेंट हो रहा है। और पीवी सिंधु अभी उनका पिछले महीने विवाह हुआ है। विवाह के साथ नई जिंदगी में आई हैं, नई उमंग, नई तरंग के साथ वो कोर्ट पे भी दिखाई दे रही हैं, उस तरह का परफॉर्मेंस दे रही हैं, तो ये अच्छा लग रहा है। रणवीर, लक्ष्य सेन से हमें बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो पहले ही राउंड में निराशाजनक प्रदर्शन। किसी खिलाड़ी का कोई दिन खराब होता है तो ऐसा हो जाता है, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन लक्ष्य सेन भी बहुत प्रॉमिसिंग है और पिछले 2-1 साल में जो उन्होंने नई ऊंचाइयां छुई हैं वो भविष्य के चैंपियन हैं। और अब आपको निशानेबाजी की ओर लिए चलते हैं। भव्या त्रिपाठी ने महिला ट्रैप राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब एक बार फिर जीत लिया है। नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भव्या त्रिपाठी ने फाइनल में सबीरा हारिस को पराजित किया। वहीं पुरुष ट्रैप में शार्दुल विहान ने 45 के स्कोर के साथ अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता। और जूनियर की बात करें तो विनय प्रताप सिंह चंद्रावत पुरुष ट्रैप का खिताब जीत चुके हैं। उन्होंने मौजूदा जूनियर चैंपियन शार्दुल को हराया। बड़ा ही उलटफेर नजर आया आज की इस प्रतियोगिता में। मैं नवीन आपको बताऊं, इस बार की चैंपियनशिप में सिर्फ 2 लड़कियां हैं जिन्होंने अपने टाइटल डिफेंड किए हैं जी। एक तो ये भव्या त्रिपाठी और दूसरा स्कीट में है गनीमत शेख, ओलंपियन है जी। पिछले 5-7 साल से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, उन्होंने अपना टाइटल जीता। वरना राइफल, पिस्टल, शॉटगन में कोई भी खिलाड़ी अपना टाइटल बचा नहीं पाया जी। तो ये एक अच्छी बात है कि नए खिलाड़ी उभरते हुए नजर आ रहे हैं हमें। मैं बताऊं, 2004 में जब कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर मेडल जीता था एथेंस ओलंपिक्स में, तब 4,500-5 हजार खिलाड़ी होते थे नेशनल चैंपियनशिप में। इस साल 13,522 खिलाड़ी थे, रजिस्ट्रेशन कराया और वो खेले। उसमें पिस्टल के मुकाबले यहाँ हुए, राइफल के भोपाल में हुए और शॉटगन के यहाँ हुए। पिछले साल राइफल और शॉटगन यहाँ हुआ था, पिस्टल भोपाल में हुआ था। रणवीर, निशानेबाजी प्रतियोगिता को आप बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। उभरते हुए चैंपियन में आपको कौन से खिलाड़ी नजर आते हैं? अब ये जो नया लौट आ रहा है, ये मतलब आप किसी पे ये नहीं कह सकते हो कि ये यही जीतेगा। अगर 5 दिन 5 मैच करवा दें तो हर दिन नया चैंपियन होगा उनमें से। उलटफेर इतना हो रहा है जी। कंसिस्टेंसी इस तरह की नहीं है कि आपको मैं ही जीतूंगा, दूसरा आपको मारेगा जी। जैसे अब ट्रैप का जो फाइनल के लिए 6 खिलाड़ी आते हैं, तो टॉप पोजीशन के लिए क्या हुआ कि लक्ष्य सेवरान और टोंडाईमन, ये दोनों जो है ज्वाइंट 121 पॉइंट से बराबरी पे थे।
फैसला तो करना था फर्स्ट सेकंड का। टाई शूट ऑफ हुआ, टाई शूट ऑफ कितना, 16 शॉट्स का, तब जाके 8-7 के स्कोर से लक्ष्य सेवरान टॉप पे रहे, लेकिन चैंपियन नया बना शार्दुल विहान। बहुत संक्षेप में आप हमारे सुनने वालों को बताएंगे कि ट्रैप प्रतियोगिता जो होती है ये किस तरह से खेली जाती है? अब देखिए, स्टूडियो में बैठ के तो मतलब यही कह सकते हैं कि आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, जमीन समतल है, पक्की जमीन है, और आपके सामने उस जमीन में 2 रोशनदान हैं जिनसे मशीन के थ्रू प्रेशर से जो क्ले पिजन होती है, मिट्टी की पकी हुई डिस्क होती है, उसको फेंका जाता है आपसे दूर, और आप उसको शॉट एम करते हो और उसको गिरा लेते हो। अगर जरा सा भी उसमें हल्का सा भी टच हो गया आपका छर्रा तो आपको पॉइंट मिलेगा, और अगर ब्लैंक गया वो सीधा जाके गिरा जाके तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। लगातार इस पे हम अपनी नजर रख रहे हैं और लगातार बहुत से खेलों पर स्पोर्ट्स स्कैन अपनी नजर रख रहा है। तो चलिए अब आपको सीधा क्रिकेट की ओर लिए चलते हैं। कर्नाटक 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। वडोदरा में सेमीफाइनल में कर्नाटक ने हरियाणा को 5 विकेट से हराकर जीत दर्ज करी। दूसरे सेमीफाइनल में इस समय विदर्भ का मुकाबला महाराष्ट्र से हो रहा है। महाराष्ट्र को जीत के लिए 381 रन का लक्ष्य दिया है विदर्भ ने। और ब्यौरे के साथ हैं मुकेश। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में देवदत्त पडिक्कल और अभिलाष शेट्टी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत कर्नाटक हरियाणा को हराकर 5वीं बार फाइनल में पहुंच गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए हरियाणा की पूरी टीम 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 237 रन ही बना सकी। कर्नाटक ने जीत के लिए 238 रन का लक्ष्य 48वें ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कर्नाटक की जीत में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अभिलाष शेट्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 10 ओवर में केवल 34 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। हालांकि लक्ष्य का पीछा करने उतरी कर्नाटक की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मयंक अग्रवाल को काम्बोज ने अपनी तीसरी ही गेंद पर आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दूसरी ओर पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए कर्नाटक की पारी को संभाल लिया और तीसरे विकेट के लिए 128 रन की साझेदारी की। पडिक्कल ने 86 रन की पारी खेलने के अलावा 3 कैच भी लिए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल 18 जनवरी को वडोदरा में खेला जाना है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। रणवीर, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम का जो हाल हुआ है उस पर काफ़ी न्यूज़पेपर में रोष भी प्रकट किया और लगातार कहा जा रहा है और कहा जा रहा था कि हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना दबदबा कायम करना, डोमेस्टिक क्रिकेट हमें ज़्यादा से ज़्यादा खेलना चाहिए। और आज एक बेहतरीन खेल हुआ है दोनों ही तरफ से, और इनफैक्ट यूँ कहें कि चारों ही टीमों ने बेहतर प्रदर्शन किया। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि इस टूर्नामेंट को बहुत स्ट्रिक्टली देखा जा रहा है, बहुत नज़दीक से, क्योंकि 18 तारीख का ये फाइनल है और 19 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम हमें अनाउंस करके देनी है जी। इस फाइनल पे बहुत दबाव है और इस फाइनल को तमाम बीसीसीआई के सेलेक्टर्स देख रहे हैं। हो सकता है इनमें से कोई एक आधा खिलाड़ी उस टीम में शामिल हो। और रणवीर, इस बीच खबर आ रही है कि सौराष्ट्र के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज सितांशु कोटक को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी के कोच के रूप में शामिल किया गया है। हाँ, ये अच्छी खबर है क्योंकि वो डोमेस्टिक में काफी अच्छा करते रहे हैं, बहुत संजीदगी के साथ अपना काम बखूबी निभाते हैं, तो ये उनको जिम्मेदारी मिली है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये फैसला मुंबई में हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद दिया गया है। कोटक की कोचिंग की शुरुआत 22 जनवरी से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली 5 मैचों की घरेलू T20 श्रृंखला से होगी और बहुत बड़ा दबाव होगा उनके ऊपर भारतीय टीम के लिए एक बेहतर कोच की तरह प्रदर्शन करना, और मुझे लगता है कि वो अपने इस काम में जो है सफल रहेंगे। इस बीच बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट की, तो भारत के एन श्रीराम बालाजी और मैक्सिको के मिगुएल एंजल की जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। दूसरे दौर में शनिवार को इस जोड़ी का मुकाबला पुर्तगाल के नूनो बोर्जेस और फ्रांसिस्को क्रैबरल की जोड़ी से होगा। इससे पहले आज इस जोड़ी ने कजाकिस्तान के अलेक्सांद्र और नीदरलैंड के रॉबिन हॉसे की जोड़ी को पराजित किया। घड़ी की सुइयां बिल्कुल इजाजत नहीं दे रही हैं। चलते चलते हम एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर। दोबारा से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। खो खो विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। इंडिया बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और किरण जॉर्ज महिला और पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। रणवीर, हमसे बात करने के लिए, अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन, आपको भी हमारा धन्यवाद। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।